एडिसन और अम्बीश और उनकी टीम यहाँ पर हम लोगों को आमंत्रित किया है उन्होंने, और सभी इस शहर में प्रैक्टिस करने वाले आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, आप सभी का इस सीएमई में स्वागत है। मैं डॉक्टर विजय सिंह कटियार आपको आयुर्वेद में हाई ग्रेड फिस्टुला पे आयुर्वेद में छाल सूत्र का योगदान, उस बारे में एक शॉर्ट पीपीटी के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। ट्रीटमेंट ऑफ हाई ग्रेड फिस्टुला बाय छाल सूत्र, नॉन रिकरिंग आयुर्वेदिक टेक्निक। और अब तक मैं असंभव फिस्टुलाज जो कहीं से ठीक नहीं हो रहे थे, 4 से 5 बार तक ऑपरेट हो चुके थे, ऐसे 1500 केसों का सक्सेसफुल ट्रीटमेंट पिछले 10 सालों में कर चुका हूँ। जो नॉर्थ इंडिया में अरशद अहमद केजीएमसी में थे, छोड़ दिया है, और उनका नॉर्थ इंडिया में इस लेवल पे नाम है, नेशनल और इंटरनेशनल फेम की पर्सनालिटी है वो। और मेरे साथ एसोसिएशन ऑफ कोलोरेक्टल सर्जन्स ऑफ इंडिया है, ये सर्जन्स की स्पेशलाइज्ड इसी फील्ड की एक यूनियन है, जिसमें वो जाते हैं और मुलाकात होती है। तो वहाँ पर देखने के बाद तमाम सारी टेक्निक, लिफ्ट, वॉक, लेज़र, ऐसी सारी चीज़ें मैं पिछले बहुत सालों से लगातार देख रहा हूँ और उसका फेल्योर भी देख रहा हूँ। उन सारी चीज़ों को देखते हुए और उनमें सुधार करते हुए मैंने अपनी बहुत सारी टेक्निक्स डेवलप की और तरह तरह के ऑपरेशंस करता हूँ और पेशेंट को 100% रिलीफ मिलता है। और अपने इस छाल सूत्र के कारण मैं, जहाँ पर सारे सर्जन इस बात को कहते हैं कि ये दोबारा हो सकता है, हम ऑपरेट तो कर देंगे, वहाँ पर मैं कहता हूँ कि मैं 100% ठीक करूँगा और जिस जगह से छाल सूत्र ठीक करेगा वहाँ से दोबारा कभी फिस्टुला नहीं होगा। क्यों? फिस्टुला से जब हम इंटरनल ओपनिंग और एक्सटर्नल ओपनिंग को बाहर ले आएंगे और पूरा ट्रैक ही खत्म हो जाएगा, जब वहाँ पर हेल्दी टिश्यू आ जाएगा। इवन दैट लोग ग्राफ्ट कराते हैं, ग्राफ्टिंग का भी फेल्योर है, लिफ्ट का फेल्योर है, वाफ्ट का फेल्योर है, लेजर सर्जरी का फेल्योर है, बट आज की तारीख में भी वर्ल्ड लेवल पर 100% जो ट्रीटमेंट है वो छाल सूत्र है। लेकिन अपने तमाम सारे लोग, मैं ऐसा नहीं है कि मैं, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, जैसे उन्नाव में कोई डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब उसने छाल सूत्र बांधा, काट दिया, फिर से पस आना शुरू हुआ, फिर बांधा, फिर काट दिया। बांधते काटते सब कुछ करते हैं। कई बार जब हमारे लोग ऐसे करते हैं और उसके बाद फिर वो पेशेंट अगर कहीं जाता है, ठीक है, तब उसके बाद हमारी विधा की बदनामी होती है। वो पेशेंट जब एजेंसी पहुंचा तो वहाँ ये कहा गया कि भाई इससे तो जब 100% ठीक होते हैं, जब तुम वहाँ ठीक नहीं होते यहाँ कैसे ठीक होगी। तो जब इंटरनल ओपनिंग एनल वर्ज के अंदर होगी तो वहाँ पर कंटामिनेशन ऑफ स्टूल रेगुलर होगा। उस कंटामिनेशन के होने पर आप कोई भी एंटीबायोटिक चलाएंगे बट स्टूल इज फुल ऑफ बैक्टीरिया, उसके कारण क्या होगा कि पस फॉर्मेशन बंद नहीं होगा।
और ऐसे मैंने 4-5 केस किए हैं जिसमें बीएचयू में भी 2 साल तक जो है इस तरह से जूझने के बाद उन लोगों के भी वो आदमी ठीक नहीं हुआ। फिर वो जौनपुर का आदमी था, मेरे पास आया। आने के बाद पूरा एरिया गल गया, मतलब स्टोरेक्टल फोसा, बिलो द जो है वो टेलबोन, उन सब जगहों तक स्प्रेड करने के बाद जब तक हम उसको पूरा खोलेंगे नहीं और उसको पूरा से साफ नहीं करेंगे और उसमें टाइम दे के ड्रेसिंग नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे पेशेंट मैंने लिए हैं अभी जिनका मैं 1.5 घंटे ड्रेसिंग करता हूँ एक पेशेंट की, बदले 10 दिन होंगे तब जाके वो पेशेंट हाथ में आते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा ब्रीफ दिया छाछूत के लिए। मैं फटाफट अपनी पीपीटी पे आता हूँ। नेक्स्ट, आयुर्वेद के प्रथम प्रवचक आचार्य लॉर्ड धनवंतरी आयुर्वेद कौर, आचार्य सुश्रुत फादर ऑफ सर्जरी, जिन्होंने शल्य चिकित्सा का प्रादुर्भाव किया। और भले ही आज हमसे पूछता है पेशेंट, मेरे से तो रोज पूछता है आप ही सर्जरी करेंगे। आज मैं विमल नर्सिंग होम में सर्जरी करके आया हूँ। कल जब पेशेंट पैसे जमा कर रहा था, पूछ रहा था, तो उसका यही कहना था आप ही सर्जरी करेंगे ना। तो आम आदमी के अंदर एक धारणा है इस बात की कि साहब आयुर्वेद में सर्जरी नहीं है। तो जितने ग्रेजुएट्स यहाँ बैठे हैं उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो इस बात को अपने पेशेंट को कहें, बताएं कि फादर ऑफ सर्जरी इज सुश्रुत एंड फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी इज आल्सो सुश्रुत। और जितनी बड़ी बड़ी मैं कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूँ नेशनल इंटरनेशनल, वहाँ पर सारे के सारे क्वालिफाइड लोग इनकी प्रतिमा लगाते हैं और उस बात को वहाँ बोलते हैं। ये मेरा परिचय है। कंसल्टेंट आयुर्वेदिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड प्रोक्टोलॉजिस्ट, बीएमएस किया है ऋषिकुल हरिद्वार से 1988 में, एमडी का चिकित्सा में किया है लखनऊ से स्टेट ऑफ द कॉलेज से 1994 में, पीजी डिप्लोमा किया है छाछूत में जोधपुर से। और ये पीपीटी मेरे यंगर सन जो कि इंजीनियर हैं धरान सिंह, कंप्यूटर साइंस साइबर सिक्योरिटी, एमएस रमैया, 3rd ईयर स्टूडेंट है, उन्होंने अपने हाथ से डिजाइन करके बनाया। पुनर्नवा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, एनल कैनाल, एक तरफ एलोपैथिक पार्ट है, दूसरी तरफ चरक में वर्णित सुश्रुत में वर्णित आयुर्वेदिक पार्ट है। मेरे ख्याल से सभी लोग इसके बारे में परिचित होंगे। सुश्रुत में अष्टांग हृदय में प्रवाहिनी, विसर्जनी और संवर्णी, इस तरह से 3 गुदावलियों का वर्णन किया है और बताया है कि ये 1.5 अंगुल के होते हैं, इसलिए 4.5 अंगुल गुदौस से लेकर के और गुदा नाल होती है एनोरेक्टल जंक्शन तक। मैं बहुत डिटेल फिजियोलॉजी इसके मतलब ये सब क्योंकि वी आर ऑल ऑफ द डॉक्टर्स, मैं फटाफट इसको इंट्रोड्यूस करते हुए आगे बढ़ता हूँ। एनल फिस्टुला हेड है, an infected tunnel between the skin and the anus. An anal fistula is an infected tunnel between the skin and anus. The muscular opening at the end of the digestive tract. Most anal fistulas are the result of an infection in an anal gland that is spread to the skin. Symptoms of anal fistula. An opening on the skin around the anus. कोई भी आदमी आपके पास आता है और कहता है कि पखाने के रास्ते के बगल में एक छेद है, आप हमेशा समझ जाइए कि वो फिस्टुला है और वो उसकी एक्सटर्नल ओपनिंग है। ए रेड इन्फ्लेम्ड एरिया अराउंड द टनल ओपनिंग, जहाँ पे ओपनिंग है उसके चारों तरफ एक रेड इन्फ्लेम्ड एरिया है, जरूरी नहीं कि वो मिले। Oozing of pus, blood और stool from the tunnel opening, इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि जो ये एक्सटर्नल इंस्फिंक्टर है, when a person pass flatus, then flatus is also passed from the external opening or stool or blood or pus. कोई भी आदमी क्लिनिकली आपके पास आकर जिसकी कंप्लेंट करता है तो आप समझ जाइए कि वो फिस्टुला है। पेन इन द एनस, especially when sitting or passing stool.
फीवर, कोई भी पेशेंट अगर उसमें इन्फेक्टेड पैथोलॉजी है तो उसमें फीवर का सिम्टम मिल सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनल फिस्टुला अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, क्योंकि हम सबसे पहले अपने आयुर्वेद की बात करें तो सर्पोनक, पुष्टग्रीव, परस्रावी, संभूकावर्त, उन्मार्गी 5 प्रकार का यह फिस्टुला होता है। और इस 5 प्रकार के फिस्टुला को जिस तरह से सुश्रुत ने क्लासिफाइड किया है, सेंट जॉन्स कॉलेज ऑफ हॉस्पिटल क्लासिफिकेशन, पार्क्स क्लासिफिकेशन अभी आएंगे इसमें, उन सब ने, मैं तो ये कहूँगा कि इन्हीं लिटरेचर्स के द्वारा कॉपी किया, ठीक है। तो सर्पोनक क्या है? रीड लाइक, मतलब एक सॉलिड सिंगल ट्रैक फिस्टुला with one external opening is known as sarcoma. Second one is the water, पानी पीने में। पुष्टग्रीव मतलब कैमल नेक, ये लाइक दिस, दैट मीन्स क्या है कि जो इंटरनल ओपनिंग है वहां से फिर वो ऊपर जा रहा है और ऊंट की गर्दन की तरह बनता है। देन इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों इंस्फिंक्टर्स को पार करता हुआ तब बटक की स्किन में आकर के खुलता है, तो उसको कहते हैं पुष्टग्रीव या कैमल नेक, एक कर्व फिस्टुला ट्रैक रिजेम्बलिंग ए कैमल नेक। और ये फिस्टुला सारे जनरल सर्जन्स के लिए सबसे टिपिकल फिस्टुला होता है, जिसको एमआरआई में हाफ कर्वीलुनर, अर्धचंद्राकार जिसको कहते हैं, वो हमारा ये पुष्टग्रीव है। तीसरा है परिश्रावी हॉर्सशू से फिस्टुला, ए फिस्टुला विद मल्टीपल एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ्टन इनसर्कलिंग द एनस। जब एक से ज्यादा ओपनिंग है, ठीक है, और उसको परिश्रावी कहते हैं। फिर है संभूकावर्त, कॉन्च सेल से, ए कॉम्प्लेक्स फिस्टुला विद मल्टीपल ट्रैक्स क्वाइट लाइक ए कॉन्च सेल। देन उन्मार्गी मीन्स द, जिसको हम साइनस फिस्टुला कहते हैं या लाइन, ए फिस्टुला विद नो एक्सटर्नल ओपनिंग, जिसकी एक्सटर्नल ओपनिंग नहीं होती है, ओनली एन इंटरनल ओपनिंग। नेक्स्ट, ये क्लासिफिकेशन आयुर्वेद के बाद ये सेंट जेम्स यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल क्लासिफिकेशन है। इसमें ग्रेड्स दिए गए हैं, जैसे हमारे 5 हैं वैसे इसमें ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5। तो पहला जो फिस्टुला है, पहला जो फिस्टुला आपको दिखाई दे रहा है ग्रेड 1, लो फिस्टुला विद सिंगल ब्रांच, इट इज इंटर इंस्फिंक्ट्रिक। आपको जो यहाँ पे 2 कलर दिखाई दे रहे हैं इंस्फिंक्टर्स के, उनके दोनों के बीच में से जाना इंटर इंस्फिंक्ट्रिक और ट्रांस इंस्फिंक्ट्रिक। ये केवल सिंपल फिस्टुला है और फर्स्ट ग्रेड है। फिर है सेकेंड ग्रेड, ये भी लो फिस्टुला है। आप लोगों को इसके साथ लो और हाई का भी बता रहा हूँ। लो फिस्टुला विद मल्टीपल ट्रैक्स, उसमें कई सारे ट्रैक्स हैं, एब्सेस और हाथ से, एक राइट एक लेफ्ट, ठीक है। ये इंटर इंस्फिंक्ट्रिक और ट्रांस इंस्फिंक्ट्रिक फिस्टुला। थर्ड वन इज द हाई ग्रेड ट्रांस इंस्फिंक्ट्रिक फिस्टुला विद सिंगल ब्रांच एंटीरियर फिस्टुला। तो जो ये थर्ड ग्रेड है, सिंगल ब्रांच है। फिर इसके बाद ग्रेड 4 आता है हाई ग्रेड ट्रांस इंस्फिंक्ट्रिक विद मल्टीपल ट्रैक्स। और मैं इसमें जो आपको प्रेजेंटेशन में बताऊंगा, इसमें 2 केस है मेरे, एक 4th ग्रेड का फिस्टुला इसी क्लासिफिकेशन तक जिसकी एमआरआई रिपोर्ट के साथ, और एक 5th ग्रेड का जो मैं इस समय अंडर ट्रीटमेंट चल रहे हैं, एक क्योर हो चुका है और एक अंडर क्योर है। ये हाई ग्रेड कहलाते हैं। 3rd ग्रेड, 4th ग्रेड और 5th ग्रेड, ये तीनों हाई ग्रेड फिस्टुला कहलाते हैं। सेम उसी तरह से पार्ट्स क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिनियल फिस्टुला,
इंटरस्फिंक्ट्रिक जैसा इसका ट्रैक बना हुआ है, दोनों स्फिंक्टर के बीच में जा रहा है। ट्रांसस्फिंक्ट्रिक दोनों से बाहर है। सुप्रास्फिंक्ट्रिक मतलब ये सुप्रालिवेटर मसल्स की तरफ जा रहे हैं। और एक्स्ट्रास्फिंक्ट्रिक जब ये दोनों को पार करके और बाहर चले जाते हैं। केस स्टडी 1, ये फागुनी खोटे हैं, इनकी मैंने फोटो लगाई है। और ये इनका इसमें ये कोई बताएगा इसको इलाज कैसे करना है। ये इनकी MRI रिपोर्ट है और ये सेंट जॉन्स यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल क्लासिफिकेशन से ये ग्रेड 4 का फिस्टुला है इनको, जिसका ये पूरा डिस्क्रिप्शन है इसमें। और फिर इनका मैंने ट्रीटमेंट किया है। ये इनकी मल्टीपल ओपनिंग्स यहाँ दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 these are the multiple openings। और इन मल्टीपल ओपनिंग्स के लिए आप देख सकते हैं इन सब की मैंने क्यूरेटिंग की है। और क्यूरेटिंग करने के बाद फिर इसमें 4 सूट पुट ऑन किए हैं। और ये इनका वीडियो है। ये सारे इस तरह से ट्रैक्स निकाले ठीक है, तो वॉल्यूम कम करके लग गया है। तो मैं फटाफट थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ। ये क्यूरेटिंग है, सबके करने के बाद ये सर्च ऑफ इंटरनल ओपनिंग है, ये मेरे से मिल गई। और ये इसका रूट है और इससे जो है वो इसके मिलने पर इसमें ही 7 सूट का एप्लीकेशन कर दिया। फिर ये फागुनी खोटे का ये कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे उनसे। आपका नाम क्या है? है 70 साल के आसपास होंगे, ठीक है। आपको जो हृदय से संबंधित बीमारी है ये किस सन में हुई? 2022 में। ठीक है, उसके बाद कहाँ दिखाया? डॉक्टर है साल कोई आराम थोड़ा थोड़ा मैं बढ़ता जाऊँगा समय अभाव की वजह से। ठीक है, पुनर्नवा में आप आए हैं। हमको पहली बार आपने दिखाया है 23/3/2024 को, ठीक है। इसके बाद 23/3/2024 के बाद हमने आपको भर्ती किया विमल नर्सिंग होम सर्वोदय नगर में 27 को, ठीक है। 27 को भर्ती में वो आपका 27 को हुआ, ठीक है। अब ये इनका स्टेटमेंट है, इसमें फाइल में लिखा हुआ है 28, 29, 30, 31, 1, 2 लगभग 6 दिन भर्ती है। 4 मसले बोल देंगे, इसमें लिखा हुआ है 4 सूटियाँ बन जाएंगे। 1 माह में आप पढ़ते हैं, स्वस्थ हो गए, ठीक है। और अब आपको किस चीज़ का इलाज करवाना है? बाबा जी के बाद 6 महीने किसका इलाज करूँगा? मतलब कब्ज का इलाज होगा, जिससे ये बीमारी हाँ। ये फेज 2
ये सेंट जॉन्स हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी क्लासिफिकेशन ग्रेड 5, ये ग्रेड 5 का फिस्टुला है। वो मल्टीपल ओपनिंग के साथ था, ये सिंगल ओपनिंग के साथ था। एक्सटर्नल ओपनिंग इसकी 9 o'clock पे थी, इंटरनल ओपनिंग 6 o'clock पे थी। और ये यहाँ से एक रेड पूरा जो है MRI रिपोर्ट में दर्शाया गया। तो जब ये इसको भी देख लीजिए आप लोग, ये कभी भी कोई भी फिस्टुला वो इस लेवल पे नहीं होता है। तो जहाँ से MRI में ये फिगर बनाया गया, ये फिगर भी गलत है। ये मेरा अपना अनुभव है। ये डेंटेड लाइन है, डेंटेड लाइन के ऊपर रेयर फिस्टुला होते हैं, और इन्होंने ये इसको ओपनिंग रेक्टम में लिखा। तो ऐसे बहुत सारे MRI जब हम केस करते हैं तो रिजेंबल नहीं करते हैं, उनको अपने क्लिनिकल असेसमेंट के आधार पर जो है वो काम करता हूँ। ये है इनका एग्जामिनेशन। ये कर्विलुनर फिस्टुला है और इसकी लंबाई इस कर्व प्रोब पे इतनी दिखाई दे रही है, और सीधे सीधे जो इंस्ट्रूमेंटल फोसा में जा रही है वो इतनी है। और ये इनका एग्जामिनेशन वीडियो है। और मैं हर पेशेंट का इसी तरह से करके उसको उसका वीडियो, उसकी सारी चीज़ें देता हूँ। ये निकाल दिया, ये मतलब बटरफ्लाई प्रूफ है। पर फिर इसमें ऑपरेट करते समय लाइगेशन ऑफ शार्शूट इन फिस्टुला ट्रैक्ट, क्योंकि इनको इस शहर के 4 सर्जन ने करने से मना किया था और बताया था कानपुर में कोई नहीं कर सकता, आप SGPGI जाइए या डॉक्टर अरशद अहमद के पास है। अचानक जहाँ ये रहते हैं उनके पास 5 साल पहले मैंने किसी का फिस्टुला किया था, वो कुशवाहा थे, राकेश कुशवाहा। तो उससे जाके पूछने के बाद कि भाई जब आप 5 साल से ठीक है तो हम यहाँ चले जाते हैं, इसलिए ये मेरे पास आए थे। और इनका भी ये देख रहे हैं आप, ये प्रो मैं पास कर रहा हूँ। कितना थिक टिश्यू, कितना थिक टिश्यू इसमें है। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है, दूसरी है। हाँ, लेकिन निकला वहीं से। ये मैं वहाँ बोल रहा हूँ कि वो जो हाइड्रोल एरिया है, ठीक है। और एक यहाँ देख भी, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक अमित यादव हैं हमारे साथ, जब मैं मेडिकल अफसर हैं, और वो MS हैं, और वो भी कार्य करते हैं। तो जब भी ऑपरेशन होता है तो वो साथ में आते हैं, और उनको मैं जो भी जानना चाहते हैं, और आज भी ये बताना चाहता हूँ, आप में से कोई भी आदमी कभी करता है अपने पेशेंट के बारे में, अपने बारे में कभी भी, और कोई भी अगर रेफर करना चाहता है तो उसका स्वागत है। ये देख लीजिए, ये 5th ग्रेड हाई ग्रेड फिस्टुला है, और अभी मैं इसके प्रोग्रेस भी दिखाऊंगा आपको। और ये इसका लाइगेशन ऑफ शार्शूट है, और ये ट्रांस इंस्पिक्टिव फिस्टुला है, दोनों इंस्पिक्टर को पार करके। और इसका एक सुप्रालिवेटर एक्सटेंशन भी है, मतलब पूरा एक्सुरेटर को खोसा पार करके जो इंटरनल पेरिटोरियम है वहाँ तक ये जाता है। अब जैसे ये मैं करके बता रहा हूँ उसको, इधर वाला जो है उसने किया। और सरकार अगर ये ऐसा दिखने लगा, देखा अभी भी इसमें है। इसके बाद ये इसका जो है ओपनिंग है, बाद में करते करते ऐसा हुआ और बहुत ही ज़्यादा हो गया, सड़ा और गंदा ये निकला। ये इनका फर्स्ट डे फोटो है बिफोर ऑपरेशन। फिर इसके बाद
ये बीच में मैंने अपनी तरफ से एक फोटो लिया, ये 4 फुट का लाइगेशन दिखाई दे रहा है और आप लोग फील कर सकते हैं कि ये कितनी गहराई दिख रही है और ये पूरा स्टोरेक्टल फोसा है। देन उसके बाद हीलिंग की प्रोग्रेस है और ये इस तरह का है, फिर ये हीलिंग की प्रोग्रेस है और आज ये आए थे तो ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है वो बंद हो चुका है। आज मैंने इनका 4 फुट फिर से चेंज किया, चौथा 4 फुट आज चेंज हुआ है और अभी आज 4 फुट की लेंथ के हिसाब से इनको अभी 8 4 फुट और चेंज होंगे और अगले 2 महीने का समय लगेगा, तब तक ये पूरी कैविटी भर के बंद हो जाएगी। लेकिन इंटरनल ओपनिंग जो है बाहर आती जाएगी धीरे धीरे हर 4 फुट के बदलने के बाद, और एक दिन एनल वर्ज के बाहर आकर ये जो है फिस्टुला खत्म हो जाएगा। और ये 5 ग्रेड फिस्टुला जिसको सब लोगों ने मना किया था, ये हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। ये इनसे इंटरव्यू की कुछ बातें हैं। मैं डॉक्टर वी.एस. सरकार, आप जो मेरे पास आने के पहले और क्या क्या हम लोगों ने कहा, फिर आपके पास इसके पहले तक कैसे है। हमारे उन्होंने बोला कि ये फिस्टुला लग रहा है, आप एक सर्जन से बात करें। हमने सबसे पहले डॉक्टर खाने के बाद बोला करा दीजिएगा। उन्होंने फिर उस दवा को कंटिन्यू रखा और वो फिर 10 दिन 15 दिन उसको जाने दिया। फिर सर बाहर चले गए और फिर हमने डॉक्टर से बात की, सर को दिखाया। उन्होंने बोला सर्जरी क्योंकि इस तरह की सर्जरी कोई भी बात नहीं करता। डॉक्टर अब्दुल कपूर करते हैं तो मैंने देखा ये तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, ये कौन रखूँगी। तो सेकेंड मैंने ये रिपोर्ट डॉक्टर आहूजा को चाहिए, उनका ये भी यही कहना था कि आप ये देखिए जाए। फिर उसके बाद हम वहाँ से गए और हमारे मतलब तो इस तरह से ये इनका स्टेटमेंट है। और आज मैंने आप लोगों को पिक्चर्स और सब कुछ दिखाई दिया है, बहुत ज़्यादा उसको डिटेल करने की जरूरत नहीं। थैंक्स टू ऑल फॉर द पेशेंस। बहुत बहुत धन्यवाद कटियार सर आपका। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के लिए ये बहुत जानकारी वाला रहा होगा और क्योंकि ये ज्ञान प्रवाह है तो इसका प्रवाह बना रहना चाहिए, तो अपने अपने अनुभव जरूर शेयर करना चाहिए हमारे माध्यम से। मैं रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप में से कोई लोग सर से कुछ सवाल करना चाहते हैं तो मैं ज़रूर 2 मिनट का समय देकर सर को रिक्वेस्ट करूँगा। अगर किसी के कोई प्रश्न है, अगर आप बात करना चाहें तो सर को भी अच्छा लगेगा। अगर किसी के प्रश्न हो आपके पास गुड इवनिंग सर। सर जिसमें आप बता रहे थे 5 जिसमें ओपनिंग है, वो 5 ओपनिंग कैसे आप डिसाइड करते हैं कि प्रोबिंग यहीं से करना है? थैंक यू। सुनिए, हमेशा जब भी फिस्टुला होता है 70% तक फिस्टुला के होने के चांसेस 5 o'clock इंटरनल ओपनिंग की बात कर रहा हूँ, 6 o'clock एंड 7 o'clock। 50 to 70% फिस्टुलाज की इंटरनल ओपनिंग आज तक वहीं से मिली है। तो उसमें क्या होता है, तो आगे पूरा बताना चाहिए, कुछ नहीं पूछना पड़ेगा आपको। देखिए सब लोग ध्यान से सुने, जिस जगह पर इंटरनल ओपनिंग होती है, पुट योर इंडेक्स फिंगर विद ग्लव्स इनसाइड द एनल कैनाल एट एनल वर्स विद जाइलोकेन जेली, जिससे पेशेंट को पेन ना हो। एंड फील, क्लोज योर आईज
and feel the induration or hardness at any area. If you are feeling any hardness or induration in any area in your mind, by this index finger pulp and press at there. When you press, patient feeling excessive pain and he is telling to you बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, that is the final internal opening. तो जो ब्रांचेज हैं 5 to 6 उन सब के मैंने उतनी दूर तक इंटरनल ओपनिंग नहीं हो सकती, क्योंकि हम खड़े हैं. खड़े होने पर जो हमारा डेंटेड लाइन से नीचे, समझिएगा एनाटॉमिकली, डेंटेड लाइन से नीचे एनल वर्स तक लैट्रिन हमारी जो निकलती है, हम बैठते सीधे हैं, बट द डायरेक्शन ऑफ लैट्रिन इज लाइक दिस. तो ऑल आर यू फीलिंग टुमारो मॉर्निंग, ठीक है, व्हाट इज द प्रेशर यू फील when a person passing hard stool due to constipation, irregular line. No, that is not my question, sir. What I want to ask you, see, 5 opening is there. You are now, how you are doing your probing? Because what happened according, whatever you are telling is Google's law. But how you are going, this regress will be there. After 3 months, 5 months, 7 months, though you are successful, like maybe 6 months, 8 months or 1 year. But when it will be induration will start, again it will flare up and again fistula will be there. That's why my question is directly, see, it is 5, just listen to my question. Because what happened, if 5 opening is there, see, what base you are deciding, so we have to go by particular this way. That is my question actually. And I am telling you, it is a hard induration in whole. No, sir, then how can we decide? Because what happened, all printer vision, if you see perianal area, because if 5 opening is there, already it will be inflamed. It is difficult. These 5 openings are the collateral openings of one internal opening that is present at 6 o'clock. Okay. Yes, So I am asking. Yes. So it is. And if I have tell you, I am coring all the tracks, and excise all the tracks. No, that's why, sir, that's why Margi you told no. I'm telling you like what happened, but which is there. If you directly cut root, so it is going to dry only. Because every track, because I see no, all track you open. Yes. So it is painful for patient. That's why I'm telling. Yes. If what happened, you have to just assess. You see internal opening, external opening. One open you have to open. You might have to leave those things because 5 or 6 जगह अगर आप ओपन कर दिए तो उसको पेन हो जाएगा ना सर. अरे स्पाइनल एनेस्थीसिया किस लिए दे रहे हैं? उसका बाद में पोस्ट ऑपरेटिव में सर. पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट का ठीक होने का आपको पूरा दिखाया ना. पोस्ट ऑपरेटिव मींस पोस्ट ऑपरेटिव डे 1 डे 2 आप देखिए 5 6 है ओपनिंग. 5 to 6 days after operation, ठीक है, and he is under cover of NSAIDs, ठीक है, and I am giving the 3 times. No, that's why I'm telling what is the use of NSAID. If we can do very simply if we can make it very simple, why we have to go and open all 5 opening? That is my question actually. Because of that, he is a 2-year-old fistula, and all the tracks have the hard-core tracks in each opening. No sir, even 10 years fistula, 15 years fistula, they are having hard coating. If you listen to me, if you want to any question, you will come to me and see all the videos. How will I coat the tracks, ठीक है, and find out the internal opening. Because of that कि अभी और लोगों को भी बोलना है. और कोई बोलेगा? और किसी का कोई क्वेश्चन? Okay, thank you, sir.